नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम मंगल 12वें घर में जब होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, वो मंगलिक हैं तो वो मंगलिक प्रभाव अच्छा देंगे या बुरा देंगे, ये सारी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अगर आप मंगल के इन भावों में बैठे या इन भावों के कारक ग्रहों के साथ उनके संबंधों को समझ जाएं तो आपको मंगल के शुभ या अशुभ होने का प्रभाव पता चल जाएगा। दोस्तों, 12वां घर छत बोला गया है, आपके चोटी का हिस्सा यानी आपके सर पे चोटी का हिस्सा बताया गया है, पैर के तलवे बताए गए। मंगल जब यहाँ पर होते हैं तो कुंडली में कहीं पर भी राहु बैठा होगा उसको शांत माना गया है, वो अपनी शरारत नहीं करता। लेकिन मंगल जब यहां पर होते हैं तो इसका एक नेगेटिव फल ये होता है कि चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो वो कमजोर हो जाता है। यानी मंगल 12वें घर में बैठा हो तो राहु की चीजें यानी ससुराल पक्ष कमजोर, ससुराल पक्ष के नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलते। और मंगल यहां पर अच्छा होता है तो यहां पर चंद्रमा के जो नेगेटिव फल हैं वो उजागर हो जाते हैं, यानी रुपए पैसे की किल्लत हो जाती है, स्टडी में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, मन की स्थिति कमजोर हो जाती है। दोस्तों, जब भी मंगल 12वें घर में हो तो आप सबसे पहले ये समझें कि इस घर के 12वें घर के कारक कौन है। 12वां घर आसमान है, आकाश है। आकाश में दो तरह की हवाएं होती हैं, दो तरह की गैसें होती हैं, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो प्राणवायु है उसको हम बृहस्पति मान के चलते हैं और जो गंदी गैसें हैं वो राहु है। ये दोनों आकाश में पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आकाश एक दायरा है जिसको हम बुध मानते हैं। आप ये मान के चलें कि बुध के दायरे में दोनों हवाएं चलती हैं। अब यहाँ पर आपने मंगल को जब बैठाया तो राहु को वो कंट्रोल कर देता है, लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से खराब कर दिया तो मंगल ज्यादा उग्र हो जाएगा, क्योंकि मंगल अग्नि है और राहु गैस है। इन दोनों का मिलन विस्फोटक हो जाता है। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति का मेल अच्छा होता है, यानी ऑक्सीजन की वजह से अग्नि जलती है, यानी मंगल को बृहस्पति की ताकत मिलती है, तभी वो प्रज्वलित रहती है। अब बृहस्पति जो है बरकत के मालिक, ज्ञान के मालिक, समृद्धि के मालिक, पेशेंस के मालिक, और ताकत को किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, पहलवान को किसी अच्छे गाइडेंस का सहारा मिल जाए तो वो बहुत सही होता है। यानी यहाँ पर अगर मंगल पॉजिटिव हो जाता है, किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं करते आप, तो इस मंगल के कारण आपके घर में बरकत भी आती है, रुपए पैसे के हालात भी अच्छे होते हैं, जमीन जायदाद के सुख भी मिलते हैं और बिस्तर का सुख भी मिलता है। मगर इसी तरीके से अगर कहीं आप खराब कर देते हैं, राहु से मेल कर देते हैं, राहु की चीजों को उजागर कर देते हैं, मंगल को किसी भी तरीके से आप गलत कर्मों के द्वारा खराब कर देते हैं या शनि को उजागर कर देते हैं, पापी ग्रहों के टोले को मजबूत कर देते हैं, तो उससे आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से मंगल खराब हो जाता है। और मंगल खराब होने के कारण आप मंगलिक के प्रभाव में पूर्ण रूप से आ जाते हैं, बिस्तर का सुख पूर्ण रूप से खराब हो जाता है, आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, आप किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, आप लड़ना झगड़ना अपनी प्रवृत्ति में ले आएंगे, डोमिनेट करना आपकी प्रवृत्ति में आएगा। यही बृहस्पति के साथ मेल होगा तो आपके अंदर डोमिनेशन होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आप हर किसी की बात सुनेंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ समझाएंगे। तो दोनों रूप यहां पर बताते हैं। अब ये हमारे कर्म के ऊपर है। भाग्य आपको मिल गया है कि मंगल यहां पर राहु के स्वभाव में भी चल सकता है और बृहस्पति के स्वभाव में भी चल सकता है। आपने कर्म खराब कर दिए, राहु को ज्यादा मजबूत कर दिया तो उससे नेगेटिव चीजें आएंगी, और अगर आपने उसको पॉजिटिव कर दिया तो उससे पॉजिटिव चीजें। राहु क्या है? आपकी परेशानियां, उलझने, अड़चने, गंदगी, नेगेटिव सोच। आपका जो 12वां घर है वो बिस्तर है। अब बिस्तर पर बैठकर आप खाना खा रहे हैं तो आप गलत कर्म कर रहे हैं, इसके जरिए मंगल खराब हो जाएगा और राहु उजागर हो जाएगा। आपकी जुठन जब बिस्तर पर पड़ेगी तो वो आपके राहु को एक्टिव कर देगी और आपके मंगल को कमजोर कर देगी, जिसके कारण अब मियाँ बीवी में झगड़े होंगे, रात को नींद ढंग से नहीं आएगी,
देर रात तक आपको नींद नहीं आएगी और सुबह जब 4-5 बजने वाले होंगे तब आपको नींद आनी शुरू होगी। सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। इसी के उलट अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने चादर को, अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखकर उसका पूरा सम्मान करते हुए आप वहाँ पर आराम करेंगे, हाथ पैरों को धोकर आराम करके वहाँ पर सोएंगे, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी बृहस्पति का सलीका आपको अपनाना पड़ेगा, तो उससे आपके मंगल देव यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट। दोस्तों, जब मंगल 12वें घर में होता है और ये अपने खराबी पर होता है तो आपके बेकार की अफवाहें फैलती हैं, आपके झूठे इल्ज़ाम लगते हैं आपके ऊपर। आपने कुछ किया हो या ना हो, मगर राहु वाली चीज़ें यानी गलत अफवाहें आपके प्रति फैलनी शुरू हो जाती हैं, झूठे लांछन लगने शुरू हो जाते हैं और आपको क्रोध आता है और उस पर आप रिएक्ट कर देते हैं और वो सॉल्व होने की बजाय और ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो आपकी बुराइयां लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको मुंहफट और लड़ने वाला मान के चलते हैं। इसलिए लाल किताब ये बोलती है कि जब मंगल यहाँ पर नेगेटिव अपना असर दे रहा होगा तो ऐसा इंसान बिना लड़े खाना उसका हजम नहीं होता, या यूँ कहें कि रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, अंगारों की सेज पर सोया हुआ होता है। दोस्तों, जब यहाँ पर मंगल बुरा होगा तो वो कैसे होगा? मंगल के घर जैसे फर्स्ट हाउस और 8th हाउस, अगर मंगल के घरों में आपके बुध देव या केतु देव आ जाएं, यानी मंगल देव के शत्रु ग्रह आ जाएं, तो ऐसे में बुरी संगत, बुरी चीज़ों में आपका मन का लगना, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल आदर ना करना, बृहस्पति को खराब करना, और बुरी संगत यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी वाले लोगों के साथ, जुआरियों के साथ, जो निचले स्तर के लोग हैं जिनकी सोच निचली है, उनके साथ बैठकर उनके साथ एंजॉय करना और अपने परिवार, अपने रीति रिवाज और अपने कस्टम्स को बिल्कुल निगलेक्ट करके अपने जीवन को नर्क बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए यहाँ पर मंगलिक बोला गया है। मंगल को यहाँ पर इसीलिए मंगलिक बोला गया है कि ऐसा इंसान ना तो अपनी गृहस्थी का ध्यान रखता है, ना अपने परिवार का ध्यान रखता है, ना अपने संतान का ध्यान रखता है और ना अपने जीवन का ध्यान रखता है। सिर्फ उसे उल्टे काम करने होते हैं, लड़ना झगड़ना होता है और गलत संगत में वो फंसता जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर इसको बेहतर कैसे करें? सबसे पहली बात तो ये है कि मंगल यहाँ पर कभी भी खुद से नेगेटिव नहीं होते, आप अपने कर्म के जरिए उसको खराब करते हैं। यानी आपने घर के अंदर अपने बिस्तर पर खाना खाना, किचन को गंदा रखना, अपने सोने के स्थान पर वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आसपास अपने जमावड़ा रखना, यानी जैसे आप चार्जिंग के लिए अपना फ़ोन अपने बेड पे ही लगा देते हैं, फ़ोन को रात भर अपने सिरहाने के पास रखते हैं, या और जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आप जब करते हैं, बिस्तर पर ही सारे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका राहु एक्टिव हो जाता है और मंगल नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए और मंगल को पॉजिटिव करने के लिए आप अपने सर पर चोटी रखते हैं, तो आपका राहु कंट्रोल रहेगा और मंगल पॉजिटिव असर देगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है या भाइयों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में एक लाल कपड़े की पोटली बनाएं और उसमें सौंफ भरकर अपने सिरहाने के नीचे रखें। आर्थिक स्थिति के समय पर आप लड्डू, बूंदी वाले लड्डू लें और या पताशे भी ले सकते हैं और उसको धर्म स्थान पर देते रहें, हनुमान जी के मंदिर पर दें, तो आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब भी मंगल 12वें घर में होता है तो यहाँ पर जोश और क्रोध इन दोनों की कमी नहीं होती, लेकिन ऐसा इंसान अगर अपने पास हथियार रखता है तो वो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने घर में हथियार ना रखें। ऐसे लोगों को बड़ा शौक होता है कि वो लाइसेंस वाली बंदूक अपने पास रखें या बंदूक कमर पर लगा कर घूमें, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मंगल यहाँ पर बड़े भाई हैं, जितना आप बड़े भाई की सेवा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मंगल 12वें घर के बारे में जो भी आपकी भ्रांति रही होंगी वो क्लियर हुई होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल है, डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।